ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वैसे तो वकील का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना होता है, लेकिन कभी कभी काले कोट की आड़ लेकर वकील भी गैर कानूनी काम करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया है, जहां वीरेंद्र तोमर नामक वकील ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ विश्वासघात कर उनके मकान पर ही कब्जा कर लिया। वहीं पीड़ित दंपत्ति की शिकायत पर कोतवाली थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने कार्यवाही कर अपने ही घर से बेदखल दंपत्ति को उनका मकान वापस दिलाया। बता दें कि वकील वीरेंद्र तोमर ने बुजुर्ग दंपत्ति को इलाज के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए और अग्रीमेंट के नाम पर रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर अपने असिस्टेंट की मां के नाम पर उनके मकान की रजिस्ट्री करवा ली। वहीं 3 माह बाद पीड़ित दंपत्ति ने 3,50,000 रुपए ब्याज के साथ वकील को ऑनलाइन वापस भी कर दिए। उसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति जब अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए, तब वकील वीरेंद्र तोमर और उसके सहयोगी मोंटी खुराना ने मकान का ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। शादी से लौटे दंपत्ति जब अपने मकान पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। घर का सामान घर के बाहर पड़ा था और घर में रखी अलमारी के ताले टूटे पड़े थे। बाकी घर का सामान गायब था और वकील और उसका साथी घर पर कब्जा किए बैठे हैं। वहीं तकरीबन 15 दिनों तक दर की ठोकर खाने के बाद जब मामले की शिकायत कोतवाली में की तो कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही कर मकान पर कब्जा कर बैठे मोंटी खुराना, नीलम खुराना और वकील वीरेंद्र तोमर को हिरासत में लेकर बुजुर्ग दंपत्ति को उनका मकान वापस दिलाया। आपके मकान पे किसी वकील ने जो है आपको कुछ पैसे देकर उससे गलत एग्रीमेंट। सर, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने के कगार पर मैंने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं कुछ गिरवी रख के ही दूंगा आपको पैसे। तो मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी है और मकान है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मकान का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनके साथ गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कराया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ छल किया। उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाने के बहाने उन्होंने उसको रजिस्ट्री में कन्वर्ट करवा लिया और नामांकन अपने नाम कराते हुए मेरे साथ छल किया गया। मेरे घर पे उन्होंने कब्जा करा। मैं अपने बच्चे को पीड़ित को लेके 15 दिन घर से बाहर रहा हूँ। फिर मैं थाना कोतवाली आया। महोदय टीआई साहब ने मेरा बहुत सहयोग करा इसमें। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। पूरे प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग करा और मेरे को अपना कब्जा नजर आ रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्या आपको पूरा पेमेंट मिल गया था? मेरे को पेमेंट मिल गया था, मैं उनको ऑनलाइन पेमेंट कर भी चुका हूँ। आपको कितना पेमेंट मिला था और आपने कितना ऑनलाइन कर? मैंने उनको 5 लाख रुपए लिए थे, उनको 3.5 लाख रुपए मैं ऑनलाइन रिटर्न भी कर चुका हूँ। इसके आपके पास एविडेंस है। वकील का नाम क्या था और वीरेंद्र सिंह तोमर। क्या चाहते हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई? उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जैसा मेरे परिवार के साथ हुआ है दूसरे के साथ ऐसा ना हो। ये बताइए क्या नाम है आपका? मुकेश राय। आज आप कोतवाली परिसर में आवेदन देने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? ये एडवोकेट वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मैं एक आवेदन देने आया हूँ, जिसमें 50,000 रुपये का मेरा लेन देन था उनसे और 30,000 रुपये मैं दे चुका था उन्हें और 20,000 मुझे देना था। 20,000 के चक्कर में उन्होंने मेरा 5 लाख का एक चेक लगाया हुआ है, जो कि उनने ब्लैंक लिया था मुझे और साइन करा के। क्या इससे पहले भी आपने आवेदन वगैरह दिए? हाँ, इससे पहले 2018 में खत्री साहब थे, उस टाइम मैंने दिया था। तो वहाँ पे पेशी पे मैं तो जाता था, ये नहीं जाते थे क्योंकि और फिर वो केस ही ख़त्म हो गया इनके दम पे। अब मैं चाहता हूँ प्रशासन से मुझे न्याय मिले, जो भी है उसकी जांच पड़ताल हो और सजा मिले, क्योंकि ये परिवार को मारने की धमकी भी दी थी क्या? काफ़ी बार ऐसी धमकी मिली। रास्ते में मुझे रोक के भी धमकियाँ दी कि तेरे को देख लूँगा, मैं मार दूंगा, ये कर दूँ। कई बार ऐसी धमकियाँ मुझे मिली हैं। आपके साथ साथ और भी लोग इस तरीके से फंसे हुए? हाँ, कम से कम 10-15 लोग हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं, जो पहले हम लोगों ने सबने आवेदन वहाँ पे दिए थे एसडीएम को। उसके बाद में इन्हें धीरे धीरे सबको एक एक करके तोड़ दिया। उसकी आपके पास प्रतिलिपि काफ़ी? हाँ, बिल्कुल है। आप आपके घर में बैठे हो और घर में पूरा अस्त व्यस्त सामान है, कुछ सामान बाहर पड़ा है, कुछ अलमारियाँ यहाँ टूटी पड़ी हैं। मामला साहब ये है, तोमर साहब से 5 लाख रुपये हमने लिए थे और हम दे चुके हैं। उसके बाद देने के बाद भी वो और मांग रहे थे और पैसे लेने के बाद हमको बोले चलो वहाँ पे लिखा पढ़ी करवा लेते हैं। हमको ले गए वहाँ और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमसे साइन लेने में पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या मालूम क्या उन्होंने रजिस्ट्री बनवा ली, हमें कुछ मालूम नहीं और हम 21 दिन से भटक रहे हैं। कल जाके पुलिस ने हमको बहुत सहयोग करा
और हमको कब्जा दिलाया। तो ये जो लिया था, हाँ, कब्जा कर दिया था, कब्जा कर दिया, ताला तोड़ दिया, सामान हम बाहर गए हुए थे, मैं इलाज कराने गया था, मेरे को बहुत तकलीफ है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, और हम दोनों मियाँ बीवी गए हुए थे, बहुत परेशान। और यहाँ आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने कब्जा करके 5 लोग लाए थे, 4-5, और ताला लगा दिया, ताला तोड़ दिया, हमारा खुद का लगा दिया, और फिर घर का सामान बाहर फेंक दिया, कुछ सामान ले गए हैं। अभी तो हमको कुछ मालूम नहीं क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें मालूम, और नुकसान भी बहुत कर दिया है। बच्चों की लड़कियों के सब बड़े थे, बच्चों में जेवर, हमारी 2 लड़कियाँ, उनका सामान, जेवर सब लड़कियों के गहने वगैरह, बच्चियों के बहुत परेशान करा है। किस दिन से हम भटक रहा है। अभी आपने पुलिस में जब शिकायत करी तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने सहयोग करा ना, उन्होंने सहयोग करा, तत्काल हमको एकदम ताला खुलवा दिया, पूरी पुलिस की जीप भर के आई, मैं भी आई उनके साथ। बीमार मेरे को अंदर पहले भेजा उन्होंने, फिर उनको आने नहीं दे रहा था, मेरी बहू को खड़ा हो गया था, मैं नहीं जाने दूँगा, फिर पुलिस ने बलात्कार, फिर उनको अंदर आने दिया। पुलिस के सहयोग की वजह से उनको वापस मिला, तब बैठे हैं। कल तो मेरी हालत थी उठने की नहीं, वहीं पुलिस उसमें ही मेरी हालत खराब हो गई थी। मकान पे कब्जा किया गया है, इस संबंध में पूरा मामला क्या है? सीवन लाइफ कॉलोनी में एक भागचंदानी परिवार है। जो जय भागचंदानी फरियादी ने कल अपनी पत्नी के साथ में आके यहाँ रिपोर्ट किया कि उनका मकान था, जो पहले भी नीलम खुराना एवं वीरेंद्र तोमर से वो अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ उधार उन्होंने पैसा लिया था, और इस बार जो उन्होंने 2022 में पैसा लिया था तो इन दोनों ने उसको मकान का रजिस्ट्री रख के पैसे देने का वादा हुआ था। जिस तारतम्य में फरियादी पक्ष रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा। प्लानिंग के तहत वकील वीरेंद्र तोमर एवं नीलम खुराना ने पहले ही वहाँ दस्तावेज तैयार करके रखे थे, और उनका कहना है कि रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये पूछा कि पैसा आपको मिल गया, तो हमने सोचा कि 5 लाख रुपये हम इनसे उधार ले रहे हैं, उस एवज में इन्होंने बोल दिया मिल गया। चूँकि ये लोग उस मकान की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना करके उधारी का ये लोग रजिस्ट्री करा चुके थे। अभी विगत माह ये लोग बाहर गए थे, तब उस मकान में ताला डाला था, उनका पूरा घर गृहस्थी का सामान था। आरोपी पक्ष नीलम खुराना, वीरेंद्र राजपूत एवं इनका लड़का नीलम खुराना का ऋतिक खुराना द्वारा उस मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया गया, सामान उनका बाहर फेंक दिया गया। पीड़ित पक्ष की इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कर्जा एक्ट, अवैध कब्जा, मारपीट, अड़ीबाजी, अन्य धाराओं में कुल 11 धाराओं में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने मोंटी खुराना, नीलम खुराना और वकील वीरेंद्र तोमर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखा जाए तो जिस वकील का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना और उनकी मदद करना होता है, अगर वही वकील ही अपराध करने लगे तो पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा? अपने काले कोट की आड़ में वकील गैर कानूनी काम करते हैं और उन्हें कानून का भी भय नहीं रहता। ऐसे में पुलिस को इन आरोपी वकीलों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई कानून का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी काम ना कर सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।